नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं लुमिनस का जेलियो 1100। जी हाँ, लुमिनस का ये मॉडल है जेलियो स्मार्ट 1100 जो कि हमारा एलईडी डिस्प्ले में है। क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, कितनी इसकी एक्चुअल वीए पावर है, कितने वाट तक का ये लोड चला सकता है और कितने प्राइस का आपको ये मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम लुमिनस की। देखिए, लुमिनस के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि थोड़े कॉस्टली हैं, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है लुमिनस के, और साथ साथ सर्विस भी इनकी बहुत बढ़िया है। तो पहले हम एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी है भाई। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग है। सबसे पहले जो इसमें ऊपर दिया गया है इसका वारंटी कार्ड है, उसके बाद ये जो हमारा इन्वर्टर है ये इसके अंदर पैक्ड है। ये इसका वारंटी कार्ड भी है और ये इसका यूज़र मैनुअल भी है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो यहाँ से भी आप उसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सी चीज़ें इसी वीडियो में कवर हो जाएंगी। और ये इसका वारंटी कार्ड है, ये यहाँ पर। अब कंपनी ने एक चीज़ और चला दी है, सभी कंपनियों ने, कि आप अपनी वारंटी को रजिस्टर करवा सकते हैं। किसी भी ब्रांड का आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, अपनी वारंटी को उनके टोल फ्री नंबर पे या उनका जो व्हाट्सअप नंबर है या उस पर QR कोड स्कैनर मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर आप उनको अपनी वारंटी को रजिस्टर करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर किसी कारणवश आपका ये जो वारंटी कार्ड है ये गुम हो जाए, बिलिंग वगैरह, तो वो कंपनी के पास एक रिकॉर्ड रहेगा, उससे भी आप अपनी वारंटी को वहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया वारंटी कार्ड। अब एक बार हम इस इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये भाई हमारा इन्वर्टर ओपन हो गया। ये हमारी इसमें भाई इन्वर्टर की जो लुक है, बहुत बढ़िया लुक है। अगर आप अपने घर में लगाना चाहें कि इस प्रकार का इन्वर्टर जो रखा हुआ भी अच्छा लगे, तो लुमिनस के बहुत से मॉडल ऐसे हैं। लुमिनस का एक स्पेशली मॉडल है आइकॉन मॉडल, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें जो ट्रॉली है, इन्वर्टर की जो ट्रॉली होती है वो उसी के अंदर दी होती है। वो भी मैं आपको मॉडल जल्दी दिखाऊंगा। भाई बहुत भारी है। ये है भाई हमारा लुमिनस का जेलियो 1100 मॉडल, जो कि हमारा 12 वोल्ट में है। यानी कि आप इस पर एक बैटरी आप इस पर लगा सकते हैं, क्योंकि एक बैटरी के लिए ये इन्वर्टर बना है। तो ये इसकी फ्रंट लुक है। ये फ्रंट में इसकी डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें शो होंगी, जो भी इसमें बैटरी दिखा रहा है, कितना बैटरी का बैकअप है, क्या चार्जिंग आ रही है, क्या नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको शो होंगी इसमें। उसके बाद ये इसकी साइड लुक है। साइड लुक दोनों तरफ से इसकी सेम है। और अब हम बात करते हैं बैक लुक की। ये इसकी बैक लुक है। बैक लुक में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ फीचर्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। क्योंकि इन्वर्टर के फ्रंट में तो केवल एक ही बटन दिया होता है, जो कि बटन हमारा होता है ऑन और ऑफ का। यानी कि आउटपुट आपको इन्वर्टर से लेनी है तो ऑन रखना है, अगर नहीं लेनी है तो उसको ऑफ रखना है। अब इसके हम पीछे चलते हैं, तो पीछे सबसे लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में दिया गया इसमें रेड वायर, जो कि हमारी बैटरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है उसमें लगाने के लिए हमें रेड वायर का इस्तेमाल करना है। उससे बीच में दिया गया एक फ़ैन, जो इसको कूल रखेगा। अगर ये हीट हो गया तो इसको ये कूल रखेगा। उसके नेक्स्ट में दिया गया है ब्लैक वाली वायर। ब्लैक वाली वायर हमें बैटरी के नेगेटिव पॉइंट में रखनी है। उसके बाद इसमें ऊपर मोड दिया गया है इको और यूपीएस। इको मोड और यूपीएस मोड क्या है? इको मोड में जो वोल्टेज रेंज है वो आपकी रहेगी 110 से 300 वोल्ट तक। यानी कि 110 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक के मैनेज करेगा। जैसे मैंने लास्ट इन्वर्टर जो मैंने कंपनी का दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें एक मोड था रेगुलर अनरेगुलर। तो वही मोड इसको इको मोड और यूपीएस मोड दिया गया है। इको मोड में जो वोल्टेज रेंज है वो रहेगी 110 से 300 वोल्ट। अगर हम यूपीएस मोड की बात करें तो यूपीएस मोड में जो वोल्ट हमारी रहने वाली है वो रहने वाली है ऑपरेटिंग वोल्टेज 180 वोल्ट से 265 वोल्ट तक। ये प्लस माइनस 10, 5 या 10 ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये इको मोड और यूपीएस मोड है।
बाय डिफॉल्ट इस इन्वर्टर में इको मोड सेट रहेगा। अगर आप यूपीएस मोड पे लेना चाहें तो यूपीएस मोड पर भी ले जा सकते हैं। उसके बाद इससे नीचे दिया गया है इसमें बैटरी सिलेक्टर। बैटरी सिलेक्टर के हमारा टोल ट्यूबुलर बैटरी है, फ्लैट है, सील्ड है, यानी कि एसएमएफ है, तो कौन सी बैटरी है उससे आप अपनी बैटरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आप जरूर किया करें, इससे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में बहुत फर्क पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है आउटपुट के लिए, और इनपुट के लिए हमारा ये स्विच है। इस स्विच को हमें इनपुट में लगाना है, जिस भी हमें जहाँ से हमें इनपुट लेनी हो। आउटपुट के लिए हमारा स्विच हो गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट एक ऑप्शन दिया गया है एमसीबी का। एमसीबी हमारी इनपुट के लिए है, यानी कि अगर आप इनपुट को जैसे ही आपने वायर इनपुट में लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी में लगा दी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से इनपुट लेना चाहते हैं तो एमसीबी को आपको ऑन करना है, नहीं लेना चाहते तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। यानी कि एमसीबी से भी आप इसकी इनपुट आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, खासकर जो इसमें इनपुट आने वाली है। उसे नेक्स्ट इसमें बटन दिया गया है नॉर्मल मोड का और बाईपास मोड का। मोड का मतलब है कि बाईपास को हम समझ लेते हैं। बाईपास का मतलब है, अगर आपने कभी देखा हो, जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं जो हमारा इन्वर्टर से अटैच है, मान लीजिए कोई फैन है, तो फैन हमारा इन्वर्टर के थ्रू चलता है, तो जैसे ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो फैन हमारा इन्वर्टर के थ्रू ही चलेगा। बाईपास में क्या है कि बाईपास मोड अगर आप ऑन कर देते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलेगा। यानी कि अगर आप इसके थ्रू कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चलाना चाहते, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, तो आप इसमें बाईपास मोड को ऑन कर सकते हैं। ये नहीं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पहले इसमें जाएगी, इससे फिर इसकी जो आउटपुट आएगी उसके थ्रू आपका प्रोडक्ट चलेगा। तो ये इसका बाईपास मोड है। उसके बाद नीचे इसमें वायर दी गई है जो कि हमारी एसी इनपुट की वायर है। अगर हम इसकी वारंटी की बात करें, 2 साल की इसकी वारंटी है, होम सर्विसेज में आपको दी जा रही है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये मैं आपको विद बॉक्स इसका वेट दिखा रहा हूँ। बॉक्स में कोई ज़्यादा वेट नहीं है इसका जो वेट है वो है 10 किलोग्राम 300 ग्राम, यानी कि ऑलमोस्ट 10 kg का हमारा ये इन्वर्टर है, क्योंकि 200-300 ग्राम हमारा बॉक्स में भी वजन होगा। तो अभी मैं बॉक्स समेत आपको इसका वेट दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही हैवी इन्वर्टर है। अब हम बात करते हैं इसकी पावर की, कि इसकी एक्चुअल पावर कितनी है। देखिए, जो ये जेलियो मॉडल है, यानी कि मॉडल नंबर अलग होता है, वीए पावर उसकी अलग होती है। ये मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, इसकी जो एक्चुअल वीए पावर है, इसकी एक्चुअल वीए पावर रहेगी 900, यानी कि 900 वीए का ये इन्वर्टर है। और अगर हम इसके लोड की बात करें, कितना लोड हमारा यहाँ चला सकता है, तो 756 वाट तक का लोड ये आपका आराम से रन कर सकता है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें, प्राइस देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, तो अभी जो इसका प्राइस चला हुआ वो चला हुआ 5800। अगर आप इसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।